एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रुचिका। इस वीडियो में हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट वन कमोडिटी केस एंड टू कमोडिटी केस। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एक्चुअली कैलकुलेट कैसे होता है। बिफोर मूविंग अहेड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं एंड आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। सो लेट्स मूव टू कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। Meaning of the consumer's equilibrium is when we can achieve maximum satisfaction within a limited income। सबके पास एक लिमिटेड इनकम होती है, जैसे गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड बजट है, उस बजट के अंदर गवर्नमेंट को फंक्शन करना होता है, सारे चीज़ में उस बजट को एलोकेट करके इकोनॉमी की प्रॉपर फंक्शनिंग करनी होती है। वैसे ही एक कंज्यूमर के पास एक लिमिटेड इनकम होता है, उसी इनकम में कंज्यूमर को अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो जब हम लोग एक लिमिटेड इनकम को यूज करके अपने सारे वांट्स को सेटिस्फाई करके एक मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अचीव कर लेते हैं, दैट इज द केस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? एक स्टेट ऑफ बैलेंस या फिर स्टेबिलिटी। तो जब एक कंज्यूमर अपने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच गया है, वो वहां से डेविएट नहीं करेगा क्योंकि वो उसके लिए बेस्ट पॉइंट है, वहां पे उसको ऑलरेडी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया है। अगर वो वहां से कहीं और जाता है देन उसके लिए सेटिस्फैक्शन रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द केस ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फॉर द कंज्यूमर। वो वहां से डेविएट नहीं करेगा क्योंकि दैट इज द बेस्ट पॉइंट। वहां से अगर वो मूव करता है तो उसके सेटिस्फैक्शन में चेंजेस आएंगे और वो मैक्सिमम से डेविएट हो जाएगा, सो ही विल नॉट मूव फ्रॉम दैट पॉइंट। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, the utility or satisfaction that we can derive from a rupee, that is the number of goods that we can buy with that rupee। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज बेसिकली द वर्थ ऑफ अ रुपी। मतलब एक रुपी की वैल्यू क्या है? रुपी की वैल्यू का यहाँ पे ये सेंस है कि उस रुपी से हम लोग कौन सा बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बाई कर पा रहे हैं जो अल्टीमेटली जाके हमको एक सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो मतलब एक रुपी से आप कितने गुड्स एंड सर्विसेज बाई कर पा रहे हो एंड वो गुड्स एंड सर्विसेज आपको कितना सेटिस्फैक्शन दे रही है, दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है कि आप एक रुपी से कितना गुड्स एंड सर्विसेज बाई किए एंड उससे आपने कितना यूटिलिटी को डिराइव किया। Now discussing the factors on which consumers equilibrium depends. Factors on which consumers equilibrium depends are the price of the commodity, marginal utility of the commodity and marginal utility of money। ठीक है, तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी पे डेफिनेटली कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम डिपेंड करेगा क्योंकि हम लोग को कमोडिटी का प्राइस चेक करना होता है जब भी हम कुछ बाई करने जाते हैं। देन इट डिपेंड्स ऑन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कमोडिटी की, वो कैसे चेंज हो रही है, वो उस पर भी डिपेंड करेगा। एंड लास्टली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विच इज द वर्थ ऑफ अ रुपी। मतलब हम लोग एक रुपी से कौन सा बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बाई कर पा रहे हैं। हम विल डिस्कस अबाउट वन कमोडिटी केस एंड टू कमोडिटी केस एंड हम लोग देखेंगे कि हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का यूज करके कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, हम लोग इसके लिए एक शेड्यूल का यूज करेंगे। इकोनॉमिक्स में शेड्यूल का मतलब कोई भी टेबल होता है जो हमें वो चीज के लिए डेटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा शेड्यूल है जहाँ पे दिस आर द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी एंड दिस इज MUX by PX। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हैज टू बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी बाय द प्राइस ऑफ कमोडिटी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है तब हम लोग को कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या था? वर्थ ऑफ अ रुपी। मतलब एक रुपी से हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है। सपोज हम लोग एक रुपी से 2 चिप्स की पैकेट एंड एक कोल्ड ड्रिंक बाई कर पा रहे हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। मुझे पता है एक रुपये में ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, बट जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी अगर हम लोग ये सब बाई कर पा रहे हैं एंड हमको उससे 3 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी मिल रही है, सो दैट 3 इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मतलब उस चीज को परचेज करने के बाद हमें जितनी यूटिलिटी डिराइव हुई है दैट इज इक्विवेलेंट टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, तो इस केस में भी हमने प्राइस को अज्यूम किया है 3 एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ऑल्सो 3 यूटिल्स। ठीक है, 3 यूटिल्स मतलब यहाँ पे 3 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी वॉज डिराइव्ड आफ्टर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम दैट 1 रुपी। ठीक है, सो दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है फॉर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, तो हम लोग ये शेड्यूल में चेक करेंगे कि कहाँ पे ये पॉइंट हमें मिल रहा है। ठीक है, सो व्हेन वी गो टू दिस पॉइंट, हमने देखा है कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट पे ऐसा हो रहा है, MUM is 3 और MUX by PX कहाँ 3 हो रहा है? MUX by PX इस पॉइंट पे 3 हो रहा है। मतलब MUX by PX इज इक्विवेलेंट टू MUM एट दिस पॉइंट, मतलब 4 यूनिट्स। तो जब भी कंज्यूमर 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी खरीदेगा तब वो इक्विलिब्रियम पे होगा। ठीक है, ये कमोडिटी कुछ भी हो सकती है। हमने कोल्ड ड्रिंक और मैगी का एग्जांपल लिया, तो सपोज ये कमोडिटी X इज कोल्ड ड्रिंक, तो जब वो 4 यूनिट्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक को बाई करेगा तब उसका वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा क्योंकि वहाँ पे MUM is equal to MUX by PX। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द टू कमोडिटी केस। यहाँ
यहाँ पे 2 कमोडिटीज है, एक हमने लिया कोल्ड ड्रिंक एंड दूसरा है चिप्स। यहाँ पे हमने पीएक्स एंड पीवाई को लिया है, पीएक्स है 10, पीवाई इज 5 एंड इनकम इज अज्यूम्ड टू बी ₹40, ठीक है। एंड एमयूएम इज 8 यूटिल्स, मतलब 8 यूटिल्स वर्थ ऑफ रुपी, मतलब 1 रुपी से हम 8 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी डिराइव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे शेड्यूल में चेक करते हैं कि ये कंडीशन कब सेटिस्फाई हो रहा है। इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज ये कंडीशन है कि MUX/PX शुड बी इक्वल टू MUY/PY विच शुड बी इक्वल टू MUM, ठीक है। तो ये जब भी कंडीशन ये सेटिस्फाई होगी तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हमें 2 कमोडिटी केस में मिल जाएगा। ऑल्सो देयर इज वन मोर कंडीशन कि इनकम अवेलेबल शुड बी एग्जॉस्टेड, इनकम पूरा यूज होना चाहिए, ये नहीं है कि थोड़ा इनकम बच गया है, हमें वहाँ पे पूरा इनकम यूज करके देखना है कि कौन सा पॉइंट हमें कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम प्रोवाइड कर रहा है। सो लेट्स सी कौन सा पॉइंट है। MUM इज 8 यूटिल्स, तो हमें इसके इक्वेट करना है। पहले हम चेक करते हैं कि ये दोनों सेम कहाँ पे हो रहे हैं। ये दोनों सेम 3 पॉइंट्स पे हो रहे हैं, जैसा हम लोग देख सकते हैं, एक ये वाले पॉइंट पे, एक ये वाले पॉइंट पे एंड तीनों पॉइंट्स पे MUX/PX इज बीइंग इक्वल टू MUY/PY, ठीक है। लेकिन तीनों पॉइंट तो इक्विलिब्रियम नहीं हो सकते, ऑब्वियसली एक ही पॉइंट इक्विलिब्रियम होगा, तो वो पता कैसे चलेगा कि कौन सा पॉइंट इक्विलिब्रियम है। सो लेट्स चेक कि कैसे पता लगाते हैं। लेट मी रब दिस पोर्शन। सपोज हम लोग सबसे पहले 9 वाला केस लेते हैं। 9 वाले केस में जो x का यूनिट है दैट विल बी 2 एंड y का जो यूनिट है दैट विल बी 1। तो हमने x का जो वैल्यू था, प्राइस थी, उसको 10 कंसिडर किया था। सो उस केस में हमारा जो इनकम एग्जॉस्ट होगा दैट विल बी दिस, मतलब 20 + 5 25। दिस इज केस ए। हमारा इनकम था 40, लेकिन हमारा इनकम जो यूज हुआ है दैट इज ओनली 25, मतलब ये इक्विलिब्रियम का केस नहीं है, हम लोग और ज्यादा बाई करेंगे। नाउ प्रोसीड टू पॉइंट 7, ठीक है। जब यहाँ पे यूटिल्स हम MUX/PX हम लोग का 7 था और MUY/PY जहाँ पे 7 था वो वाला पॉइंट चेक करते हैं। तो इस केस में 4 यूनिट्स ऑफ X विल बी बॉट एंड 3 यूनिट्स ऑफ Y विल बी परचेज, ठीक है। मतलब 4 × 10 + 3 × 5 विच गिव्स अस 55। मतलब ये वाले पॉइंट पे 55 इनकम यूज होगा, लेकिन इनकम तो खाली 40 था, तो 55 डेफिनेटली यूज नहीं हो सकते क्योंकि 40 ही इनकम है, उससे ज्यादा हम लोग के पास है ही नहीं, हम लोग यूज ही नहीं कर सकते। नाउ हमने 2 केसेस देख लिया, A और C, जहाँ पे हमने इतनी सारी कमोडिटीज बाई की एंड हमारा इनकम जो यूज हो रहा है वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम केस B में जाते हैं जहाँ पे MUX/PX इज 8, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हम लोग X जो बाई कर रहे हैं दैट इज 3 यूनिट्स एंड Y जो बाई कर रहे हैं दैट इज 2 यूनिट्स, मतलब 3 × 10 + 2 × 5 which means 30 + 10 which gives us 40 इनकम था एंड 40 यहाँ पे हमारा इनकम यूज भी हुआ है, मतलब यहाँ पे MUX/PX एंड MUY/PY इज इक्वल विच इज 8। यहाँ पे इनकम भी पूरा यूज हुआ है विच इज 40 एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू MUM क्या था, 8 यूटिल्स, ठीक है, 8 यूटिल्स वर्थ ऑफ ₹1। तो यहाँ पे MUX/PX भी MUY/PY के इक्वल हो रहा है, वो MUM के भी इक्वल हो रहा है एंड वहाँ पे टोटल इनकम भी हम लोग का एग्जॉस्ट हो रहा है, वहाँ पे कुछ इनकम बच नहीं रहा है या फिर इनकम ज़्यादा नहीं यूज हो रहा है। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जहाँ पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई भी केस आएगा जहाँ पे इनकम ज़्यादा यूज होगा तो वो भी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कंज्यूमर को अपना गुड्स का जो कंजम्पशन है उसको डिक्रीज करना होगा। सिमिलरली अगर इनकम कम यूज हो रहा है तो वो गुड्स को ज़्यादा कंज्यूम करेगा ताकि उसका जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का पॉइंट है वो अचीव हो सके। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून। हैप्पी लर्निंग।